रशिया भी कह रहा था पाकिस्तान को मेंबर बना दो, चाइना भी कह रहा था, लेकिन इंडिया क्योंकि मेंबर है तो वो वीटो करके उसको कैंसिल कर देता है। अब बताएं अगले साल G7 रेलिवेंट होगा या इस तरह का उसका मजाक बनेगा? और क्या अब नरेंद्र मोदी को G7 अटेंड करने नेक्स्ट अब जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे इंडिया को कोई मुस्तकबिल तो नजर नहीं आ रहा, या फिर कोई अपने फॉरेन लेवल का बंदा भेज देना चाहिए? देखिए नरेंद्र मोदी का ना G7 को अच्छा बनाने के लिए कंट्री कहे कि हाँ यार हम G7 में जाएंगे, ये चीज़ें हमें मिलेंगे, तो शायद कुछ एक दो ऐसे काम जैसे पहलगाम में उसने किया, एक दो ऐसे काम करेंगे जो लोगों को लगे कि हाँ यार G7 अब हमारे लिए रिलेवेंट है। जैसे कि IMEC आया तो IMEC से एक चीज़ पता चला कि हमारे लिए यूरोप और अमेरिका जो है ना वो हमारे लिए कुछ कर रहा है, तो वो G7 की तरफ ना लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन IMEC का आपने देखा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, इंडिया के वही हालात है। सही है, तो शायद आने वाली ईयर में ना ये तो वक्त अच्छा बता पाएगा कि इंडिया के लिए वो कितना रेलेवेंट है। सही है, दूसरा ये कि यूरोप का ना इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, बुरे नहीं। आल दो के अभी ट्रंप आए हैं तो ट्रंप का पॉलिसीज ऐसे होते हैं जैसे ट्रंप और मोदी दोनों ना वो लीडर है, पॉपुलिस्ट लीडर है, तो दोनों जो है ना अपने हिसाब से फैसले करते हैं। ये नहीं देखते, लोगों को नहीं देखते। हाँ नहीं कर सकते, वो लोगों को देखते नहीं है, लोगों के जो है ना अच्छे के लिए सोचते ही नहीं है। जो उनको लगे ये अच्छा है बस चलो मैंने ले लिया, अच्छा है, और फिर अगर उसको लगे कि नहीं अब अच्छा नहीं है तो कहते हैं मैं बाइकआउट कर रहा हूँ, मैंने इसमें आना ही नहीं है। तो ऐसा होता है। लीडर की थ्योरी को समझना बड़ा मुश्किल है, पर बहुत बड़ी गद्दारी की है इंडिया के साथ। बोलते हैं कि G7 को G8 कर देना चाहिए, तो इंडिया को लगा होगा शायद हमें कह रहे हैं क्योंकि हम जो है इसके जो है मेंबर हैं 20-25 सालों से, तो शायद हमें शामिल करने के, और इंडिया डिजर्व भी करता है, दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक है, तो बोलता है रशिया को कर दो, फिर कहते हैं नहीं G9 होना चाहिए, चाइना को कर दो। अब रशिया वो मुल्क है जिसकी इकोनॉमी 11 नंबर पे है और पूरे G7 कंट्रीज ने रशिया को बायकॉट किया हुआ है, आपको पता, और जो रशिया से ट्रेड करते हैं G7 उसको भी बायकॉट करते हैं। तो G7 के अंदर बैठ के ट्रंप ये बात करके आपको नहीं लगता कि G7 का मजाक बना दिया है? बेसिकली क्या कहते हैं जो आप अगर देखें ना हिस्ट्री सारी, उसके अंदर जो पॉलिसी अमेरिका की रही है वो डुअलिस्ट थी। जो है वॉर और टेरर देख लें, पाकिस्तान ने खमियाजा भुगता, जिधर जिधर अमेरिका गया वो तबाही लेके गया अपने साथ। अब आप G7 की बात करें, G7 के अंदर क्या कहते हैं, मैक्रॉन साहब का भी ट्वीट आया था कि ट्रंप चले गए वहाँ से, ये वो इररेलेवेंट वो इस तरह हो जाती है कि एक मुल्क जो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव समझता है सारी दुनिया का, उसका जो प्रेसिडेंट है वो क्या कहते हैं एक समिट को एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहा, तो उसकी वजह से क्या कहते हैं इररेलेवेंस इस तरह भी हो जाती है कि क्या कहते हैं जो इंटरनेशनल लॉ होते हैं उनको तो क्या कहते हैं अमेरिका कुछ समझता ही नहीं है। और क्या कहते हैं इंडिया के फॉरेन पॉलिसी मेरे हिसाब से सारी जो है ना ये नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में लिया है, कभी उधर फेंकता है कभी इधर फेंकता है। उसका तो हर बात की ना कोई सर होता है ना पा होता है, बस जो उसको कहना आता है तो बस कहते हैं। और उसके बारे में बिलावल ने बहुत अच्छा बताया कि टीमो वर्जन ऑफ जो बिलावल की करना है, हाँ वही है। तो मेरे हिसाब से तो नरेंद्र मोदी वही चीज़ है, चाहे पॉपुलिस्ट लीडर है, सही है, और अपने जो है ना स्टेक को रखने के लिए वो कुछ ऐसे हरकत करते हैं जिस तरह उसने पहले काम का किया है। एम्यूनल मैक्रोन ने तो सही मजाक उड़ाने का ट्रंप सीज फायर कराने गए हैं इसराइल और ईरान के बीच, ये उन्होंने मजाक उड़ाया ट्रंप का, क्योंकि ट्रंप बोलते हैं ना मैंने पाकिस्तान और इंडिया के बीच सीज फायर करा दिया। हालांकि इंडिया इसको कंडेम करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रंप बड़ी बड़ी भैंग रहा है। तो ट्रंप को फिर गुस्सा आ गया कि लो जी एम्यूनल मैक्रोन पब्लिसिटी कर रहा है। आप ट्रंप का मैनिफेस्टो देखें, ट्रंप इलेक्शन से पहले कहते होते थे मैं एक कॉल के ऊपर इसराइल और पैलेस्टाइन इशू हल करवा दूंगा, यूक्रेन वॉर खत्म कर दूंगा, अमेरिका को ग्रेट अगेन बना दूंगा, इसी तरह उन्होंने कहा था। अब उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बाद देख लें यूक्रेन वॉर ने शिद्दत पकड़ ली, और यहाँ पे क्या कहते हैं जो इशू सिर्फ फलस्तीन और इसराइल का चल रहा था वो ईरान तक। तो बिल्कुल हम कहते हैं कि हमारे फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान ने ना वो चीज़ें दिखाई भी है, हम कैपेबिलिटी वाइज हम बहुत अच्छे, बाई नेशन जो है ना हम इंटीग्रेटेड है। जो ये इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा था कि पाकिस्तान के जो अंदर इंटरनल जितने इतने इश्यूज है कि वो बाहर के इश्यूज के मुकाबला कर ही नहीं पा रहा है, तो लोगों ने देख ही लिया, कंट्रीज ने भी देख लिया, और इसी वजह से बहुत कंट्रीज है ना पाकिस्तान के वो हेल्प के लिए पाकिस्तान के बैक पे खड़ी भी थे। लेकिन इंडिया के बैक पे क्या खड़ा था? अब इंडिया क्या कह रहा है कि हम जो F-35 हम कोई भी एयर डिफेंस अमेरिका से अब नहीं खरीदेंगे, ये ट्रस्टवर्थी पार्टनर नहीं है। अगर इंडिया की ये स्टांस है कि हम नहीं खरीदेंगे, सही, तो हर कंट्री का ना अपना एक इंडिपेंडेंट वो ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, तो उस पर इंडिया को सोचना चाहिए, सही है, कि वो ये डिसीजन अच्छे के लिए ले रहे बुरे के लिए ले रहे। उसके जो है ना ऑलरेडी अमेरिका के साथ I2U2 में वो अमेरिका के साथ है, उसका जो क्वाड में है वो अमेरिका के साथ है, तो इस तरीके से वो बैक नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से कि आप कह रहे हो कि उसने ये कहा कि हम नहीं लेंगे, तो ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और G7 में जाते हुए ट्रंप मोदी के आने से पहले चला गया, बिल्कुल मोदी से मुलाकात भी नहीं की। जी बिल्कुल। तो इस वजह से इंडिया को भी लग रहा होगा कि दोस्त चाहे हो ना हो, अब हमें भी कुछ और वे इख्तियार करनी चाहिए। यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊँ, अब इंडिया चाइना से दोस्ती करेगा, तो ये तो मुझे इस बात पे तो मुझे खुद भी डाउट है, लेकिन इंडिया के पास आखिरी ऑप्शन सिर्फ चाइना बची। चाइना बहुत दफा कह चुका है कि लेट्स डांस ड्रैगन एंड एलिफेंट टुगेदर। तो पॉलिटिक्स तो कहते ही इसको है ना, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, सामने से कुछ और पीछे से कुछ, सही बात और है। समझना थोड़ा मुश्किल होता है। अब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर, अब आगे SCO की डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग है, अब इंडिया कह रहा है कि राजनाथ सिंह जाएंगे। अब SCO इतना रेलिवेंट क्यों हो गया? अब इंडिया के लिए चाइना इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? अब इंडिया चाइना से दोस्ती की बात क्यों करते हैं? अब एलिफेंट एंड ड्रैगन डांस टुगेदर वाली पॉलिसी कहाँ से आ गई? देखिए ये हर कंट्री का ना अपने कुछ ऐसे फॉरेन पॉलिसी रखते हैं
कि मैंने इससे भी नहीं ख़राब करने हालात और उसके भी जो है ना साथ रखना ठीक है। है। इंडिया का भी वही था कि चाइना के साथ वैसे ख़राब हो रहा है, लेकिन रशिया जो है ना वो चाइना के साथ था। दूसरा आप कहते हैं कि इस CO को इंडिया ने अहमियत नहीं दी, तो जयशंकर आया था पाकिस्तान, अगर वो अहमियत ना दे तो बाइकाट करते कि हमने पाकिस्तान में समिट करना ही नहीं है, लेकिन वो इस CO को बाकायदा अहमियत देते हैं और उसके पीछे जो है ना चाइना और रशिया दोनों ही है। सही है कि वो इसी वजह से ना दोनों को अहमियत देते हैं इस CO को। सही, अब दोस्तों ये था पाकिस्तान का असली रिएक्शन। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट में अपनी बात ज़रूर कहना और चैनल अप टू डेट इंडिया को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाइएगा। ऐसे ही सच दिखाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।